मालिक नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और गौरेश, क्या हाल है? क्या बताऊं मालिक, मेरी बीवी का तबीयत बहुत खराब है और हमको छुट्टी चाहिए। तो हमारे पास कौन रहेगा? मालिक आप चिंता मत कीजिए, मैं एक लड़का यहाँ पर रख के जाऊंगा, वो यूपी से है। उसको हिंदी आता है ना? हाँ मालिक, हिंदी भी आता है और उसको मैं काम के बारे में सब कुछ बता दिया हूँ कि यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर ये होता है। वो बोला ठीक है, मैं सब कुछ कर लूंगा। उसका नाम क्या है? ढक्कन। ये कैसा नाम है बे? अब गाँव का आदमी है मालिक, हमें तो सब ऐसे ही रहते हैं ना, ढक्कन, शीशी, बोतल। मैं भी तो गाँव से ही हूँ। चलो ठीक है, जाओ भेजो उसे। गौरेश, तुमको पैसा भी चाहिए? जी मालिक। ठीक है, जाओ तुम मैनेजर से ले लेना, मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है मालिक, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मालिक नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मैं ढक्कन। तुमको काम के बारे में सब गौरेश बोल के गया है ना, क्या करना है? हाँ जी मालिक, सब मालूम है हमको। ढक्कन, जी मालिक। आजकल ग्राहक नहीं आ रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा ना? मालिक, जब मैं बाथरूम में बैठा था ना, तो हमारी खोपड़िया में एक आइडिया आया। कौन सा आइडिया? मालिक, क्यों ना हम अपने दुकान का पोस्टर छपवा कर गांव गांव, शहर शहर, स्टेट स्टेट, फिर देश देश चिपकवा देते हैं। पैसा कौन देगा, तेरा बाप? नहीं तो कौन देगा? तुम्हारा बाप। ए, इधर भोजपुरी मत बोल रहे, हिंदी में बात कर। एक बात बोल, जिस भी भगवान को मानता है उसकी कसम खा के बोल, अगर मैं अपनी दुकान से तुझे निकाल दूं तो तू कहाँ टिक सकता है? मालिक, सुबह का समय है, थोड़ा शुभ शुभ बोलो ना, ऐसे ही हर दिन जहर उगलते रहते हो क्या? अच्छा ये सब छोड़, तेरी शादी हो गई है? अभी नहीं। तो शादी कब कर रहा है? मालिक, लड़की ऊपर से मेरा विश्वास ही टूट गया है। अच्छा, एक मेरे स्कूल में लड़की थी, मैं उससे प्यार किया, उसके बाप को पता चला और उसका बाप उस लड़की को शहर भेज दिया। उसके बाद से मैं सब कुछ भूलने लगा और धीरे धीरे उसको भी भूल गया। फिर पड़ोस के घर शादी था, वो लड़की रिश्तेदारी में आई थी, फिर उससे नैन मिले और उससे भी प्यार हो गया। शादी खत्म हो गया और वो लड़की फिर से अपने घर चली गई। तो मैंने खुफिया सूत्र से पता लगाया, तो पता चला कि उसकी शादी पिछले हफ्ते ही हो गई। उसी के याद में दर बदर भटकता रहा। धीरे धीरे हम डिप्रेशन में जाने लगे और फिर कुछ दिनों के बाद मुझे गैस बनना चालू हो गया। दिन रात मुझे गैस बनता रहा, पेट फूलते फूलते बाहर आने लगे। फिर मैंने बेशर्मी पर आमादा हो गया। गैस जिस रास्ते से निकलती थी मैं उसी रास्ते से निकाल देता था। पीजीआई से, एम्स से, जिला अस्पताल से दवा चलाया पर ठीक नहीं हुआ। मालिक, धीरे धीरे गैस अपना विकराल रूप धारण कर लिया। बस कुछ ही दिनों के बाद बवासीर भी हो गया। फिर क्या, मैं पतंजलि की दुकान पर गया और डॉक्टर से मिला। डॉक्टर ने बोला कि आप आने में देरी कर दी। फिर दवा चल रहा है, डॉक्टर बोला है टाइम लगेगा, गैस नहीं बनेगा। तब से वही दवा खा रहा हूँ और मैं इस समय ठीक हूँ। और बवासीर क्या हुआ? बवासीर ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है महाराज। एक काम कर, मैं एक दवा बता रहा हूँ, कर ले मेरे भाई, जिंदगी सफल हो जाएगी। कौन सी दवा है? रात को खाना खाने के बाद जब सोने जाता है ना, हाँ, तभी थोड़ा पेट्रोल लगा के सो जा। इधर वहीं से तो बहुत बड़ा दोगला बहू। उधर मुंह करके क्या बोल रहा है? कुछ नहीं मालिक। सुना है मैं क्या बोला? हाँ मालिक, सुना हूँ, केवल भूलता हूँ, दिमाग कम नहीं है मालिक। चल ठीक है, चुप हो जा, कस्टमर आ रही है। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, बोलिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सुना है यहाँ पर भाड़े पर रिश्तेदार बनाए जाते हैं। हाँ जी, सही सुनी है, बोलिए आपको क्या बनवाना है? हमको एक जीजा चाहिए सर। जीजा? हाँ जी। हाँ जीजा मिल जाएगा मैडम आपको। मैडम, जीजा का उम्र क्या रखूं? उम्र जो भी हो चलेगा, लेकिन जवान और हैंडसम लगना चाहिए। ए महाराज, मेरे से ज्यादा हैंडसम इस दुनिया में नहीं है। मेरे जितना जवान चलेगा मैडम? देखा ही है। ना ना, आई डोंट लाइक यू। कर ली ना बेइज्जती, बाजू में मैं इतना हैंडसम लड़का खड़ा हूँ और तुम अपनी बड़ाई करते हो। मेरे इतने जवान चले गए। हाँ, अरे मर जा कहीं डूब के सेठ। तू हैंडसम है? ऑफ कोर्स। अबे जंगली कुकुर मुत्ते, तू चुप कर। हाँ जी मैडम, तो जीजा का उम्र 22 साल कर देता हूँ। हाँ जी, कर दीजिए। जीजा जी का हाइट क्या रखूं मैडम? 6 फीट 6 इंच कर दीजिए। 2.5 फीट की है और जीजा 6.5 फीट की खोज रही है। मैडम, हाइट कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? नहीं, हाइट ज्यादा हो या कम, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैडम, जीजा जी का कलर क्या रखूं? चॉकलेटी। चॉकलेटी क्यों मैडम? मैं तो कहता हूँ आसमानी कर लीजिए। ए चुप बे, दरियाई घोड़े। जी मैडम, कितने दिनों के लिए चाहिए आपको?
1 महीना के लिए। फिर 1 महीना में क्या होगा भगवान? 1 महीना के लिए मतलब 30 दिन के लिए। हाँ जी। 30 दिन 700 रुपए पर डे के हिसाब से 21,000 रुपए होता है मैडम। क्या 21,000? ये तो बहुत ज्यादा होता है ना। लो आ गई औकात पर। भैया 10,000 ले लो ना। नहीं मैडम, हमको पड़वाता नहीं है। अरे बाप रे बाप, सारा साफ है, झूठ बोला था। प्लीज सर मान जाइए ना। ठीक है, हमारे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्या? 10,000 में मैडम आपको 3 फीट 3 इंच का ही मिलेगा। नहीं सर प्लीज ऐसा मत कीजिए ना। ठीक है, मैं आपको 11,000 रुपए दे देती हूँ। ठीक है मैडम, 11,000 में एक प्रॉब्लम है। वो क्या? जीजा जी का एक ही टांग रहेगा, एक नहीं रहेगा। प्लीज सर एक काम कीजिए, आप 15,000 ले लीजिए, लेकिन हमको जीजा शुद्ध वैरायटी का दीजिएगा। का भगवान ये करें अखिया में मारा छवलिया का, हम बगलिया में बाड़ी नहीं कहती हमारी की जीजा बना के लेके चली जा। मैडम आपको 15,000 में जीजा मिलेगा, मगर आंखें छोटी बड़ी होगी और दोनों 2 दिशा में देखती होगी। देखो बाबा, हमको जीजा फिट चाहिए, मैं आपको पूरा 21,000 दूंगी। ठीक है मैडम, आपको जीजा आपके मन पसंद का ही मिलेगा। थैंक यू सर। वेलकम मैम। आप 2 दिन के बाद आ जाइए मैडम। ओके सर। देखा ढक्कन, वो हमको लूटने चली थी। अरे हम भी कम थोड़े हैं। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। बोलिए मैडम, आपके लिए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? सर हमको पति बनवाना है। पति मीन्स हस्बैंड? जी सर। सारे दो गला। क्यों मैडम, आपकी शादी नहीं हुई है? हुई है। तो पति क्यों बनवाना चाहती हैं? क्योंकि सर वो बहुत शराब पीता है। केवल पीता है, बाकी सब ठीक है ना? पी कर वो बहुत मारता है मुझे। आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं सर। देखिए मैडम, मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ, पर आपके पति हैं तो ये ठीक नहीं है पति बनवाना। सर कुछ भी हो जाए, हमको पति चाहिए तो चाहिए। इसके लिए हम अपना घर बेच देंगे, जितना पैसा लगेगा मैं लगाऊंगी। क्या दमदार मेहरारू बा भाई। ठीक है मैडम, लेकिन एक बात बोलिए, आपको पति कैसा चाहिए? अरे मेरे जैसा बोल कलमुही। सर पति कैसा भी चलेगा, पर बेवड़ा ना हो। लगता है कि आप अपने पति से ज्यादा नाराज हैं। ओ भाई साहब, आप कौन हो? मैं इसका पति हूँ। तू इसका पति है? हाँ। तू इतना पीता कहाँ है अबे? इसी कारण तुम्हारी पत्नी तुमको छोड़ना चाहती है। देखो तुम बीच में मत बोलो, ये हमारी बीबी है, मैं इससे हद से ज्यादा प्यार करता हूँ। समझ में नहीं आता बेवड़ों को इतनी अच्छी बीवी कहाँ से मिलती है। अगर तू इसी से प्यार करता तो पति बनवाने थोड़ी आती, बेवड़ा कहीं का। ओ डार्लिंग घर चलो ना प्लीज बेबी। मैं घर नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएगी? घर जाकर मुझे मार थोड़ी खानी है। शोरी बाबू, गलती हो गया, अब नहीं होगा। हर दिन यही बोलते हो, लेकिन तुम गलती वही करते हो। देखो डार्लिंग, माँ कसम खा के कहता हूँ कि अब दोबारा गलती नहीं करूंगा। माँ कसम खाओ या दादी कसम, मैं नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी? हाँ नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी? नहीं जाऊंगी। लगा तो मेरा रू बेवड़ी है। नहीं जाएगी? हाँ बाबा नहीं जाऊंगी। सर हमको भी एक पत्नी चाहिए। शाबाश मेरे दोस्त, यही मैं सुनना चाहता था। ये क्या बक रहे हो? और दूसरी बात सर, हमको लड़की चाहिए और कमर पूरी की पूरी 32 होनी चाहिए, इसकी शक्ल अंग्रेजों वाली, और सर हाइट थोड़ा इससे ज्यादा होना चाहिए, और चेहरा उसका स्वर्ग की अप्सरा होना चाहिए। अरे कुतरिया, तूने अपना शकल कभी शीशा में देखा है? हाँ भाई साहब देखा हूँ। तू कैसा लगता है बे? माँ कसम भाई साहब, शराब पीने के बाद मैं बहुत ब्यूटीफुल लगता हूँ। इशारा शब्दों के अनर्थ करे। प्लीज भाई लोग यार, हमारी सुंदरता पर एक लाइक तो कर दो। हाँ वो लोग लाइक तो कर देंगे, लेकिन इस बीवी का क्या होगा, इसके बारे में कुछ सोचा है? अरे भाई साहब, जब वो हमारे बारे में नहीं सोच रही है तो भला मैं क्यों सोचूं? जाने मन, सारा हम का जाने मन बोलता। सही बात है सर। कीजिए, आपको पति चाहिए और इनको पत्नी, तो दोनों का मिला के 30 और 20 यानी 50,000 होता है सर। भाई एक बार ठंडे दिमाग से सोच ले यार। और भाभी जी आप भी बैठ के आराम से सोच लीजिए ना। अबे साले चिंपैंजी, तू हमारा भला करने आया है कि बुरा करने बे? हाँ, हमारा धंधा खराब करेगा उन दोनों को समझा के। सेठ जी एक मिनट, मैं कुछ अच्छा करने जा रहा हूँ, पहले इन दोनों को समझा लेने दीजिए। देखो भाभी, आप घर जाइए, सोचिए समझिए और एक नई जिंदगी का निर्माण कीजिए। पति पत्नी में हर दिन झगड़ा होता है और हर घर में होता है, हर टाइम होता है। ये नहीं है कि तुम दूसरा पति ले लोगी और वो दूसरा पत्नी ले लेगा
तो दोनों लोग खुशी खुशी रहेंगे? नहीं, जैसा आज चल रहा है वैसा कल भी चलेगा। हो सकता है इससे बुरा भी हो। मेरी बात मानो, आप लोग घर जाओ और जिंदगी के बारे में, बच्चों के बारे में सोचो। ये सच बोल रहा है। आप भी गुस्सा करते हो, मैं भी गुस्सा करती हूँ। क्यों ना हम थोड़ा थोड़ा इस गुस्से में प्यार मिला दें। हम दोनों भी खुश, हमारे बच्चे भी खुश। अरे पगली, थोड़ा थोड़ा क्यों? अरे हम पूरा प्यार मिलाएंगे इसमें। और आज से शराब पीना, जुआ खेलना, आज के बाद से सब बंद हो जाएगा। और आज से जो भी बुरा काम है वो सब बंद हो जाएगा। एक काम कर, चल हम दोनों घर चलते हैं। ठीक है, चलिए। धन्यवाद भैया। देखा क्या बोल के गई? धन्यवाद बोली है। आज हमारे दिल को सुकून कितना मिला है वो हम ही जानते हैं सेठ जी। तेरे दिल को सुकून तो मिला है, लेकिन थोड़ा हमारे दिल से भी पूछ कि हमारे दिल को सुकून मिला है कि नहीं। तुमको पता है 50,000 जाने के बाद कितना दर्द होता है? वो आज मेरे से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। ये दर्द उसके दर्द के आगे कुछ भी नहीं है सेठ जी। दो लोग फिर से एक हुए हैं। तेरा इस महीने का पूरा पेमेंट कट करूंगा। क्या?